पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि इस बार पीओके को अपने में मिला लेना है, उसकी सारी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां छीन लेनी है। लेकिन वहां इतने उग्र प्रदर्शन हुए कि 10 के 10 जिले पीओके के जल रहे हैं। रोडों पे गाड़ियां जल रही हैं, वहां पे कर्फ्यू जैसे हालात हैं, इंटरनेट बंद किया जा चुका है। और ये सारा कुछ हुआ है 15वें संविधान संशोधन को लेके। 15वां संविधान संशोधन क्या था? एक्चुअली पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसके पास कुछ खाने को है नहीं, अब उसको चाहिए पैसा। अब इसने क्या किया, एक तीर से कई शिकार करने का सोचा पीओके भी अपना हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, उसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। इसके लिए उसने क्या किया, एक्चुअली हुआ क्या था, 2018 में ना 13वां संविधान संशोधन आया था पाकिस्तान का, और ये पीओके वालों के प्रेशर से आया था कि कॉर्पोरेट टैक्स को छोड़ के सारी वित्तीय शक्तियां और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां पीओके के पीएम के पास होंगी। जी हाँ, वहां का पीएम होता है, तो सारी शक्तियां उनके पास होंगी। अब क्या हुआ कि इन्होंने 15वां, एक्चुअली जुलाई से ही वहां पे चल रहा था, जुलाई से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन उसका मुद्दा क्या था, विकास का, डेवलपमेंट का मुद्दा था कि यदि इंडिया में डेवलपमेंट हो सकता है तो हमारे पीओके में क्यों नहीं हो सकता। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं, यहां पे भी डेवलपमेंट लाओ। वहां पे लोड शेडिंग की समस्या, बिजली जाने की समस्या, खराब रोड, बोले संसाधन तो यहां से ले जाते हैं, डेवलपमेंट करते नहीं। आपने हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना रखा है। तो जो हालात बलूचिस्तान के हैं वही सेम पीओके के हो गए। अब क्या था, जुलाई से ये आग जल रही थी, तब तक इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खेला कर दिया। वो खेला क्या था, 15वां संविधान संशोधन लेके आ गया। संविधान संशोधन में क्या था, संविधान संशोधन में ये था कि एक हम दोबारा से पाकिस्तान कश्मीर परिषद को हम पुनर्जीवित करेंगे। कश्मीर परिषद क्या है, कश्मीर परिषद यह है कि यह 13 सदस्यों की एक समिति होती है। इसमें 6 सदस्य तो पीओके से होंगे और 7 सदस्य ये होंगे पाकिस्तान से, जिसमें उन 7 में पाकिस्तान का पीएम, पाकिस्तान का विदेश मंत्री और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, ये तीनों लोग उसमें प्राइम मेंबर होंगे। और जब ये कमिटी जो भी फैसला लेगी वो मतलब जुडिशियल रजिस्ट्रेशन में नहीं आएगा, मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। और ये धीरे से क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो सारा कैप्चर कर लेंगे। मतलब मुजफ्फराबाद की पावर ट्रांसफर करने की कोशिश थी, कहां, इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद जब पावर में आ जाएगा तो क्या करेगा, चुनाव आयुक्त उनके होंगे, जज उनके होंगे, सारा फैसला पाकिस्तान करेगा कि पीओके में कौन जज होगा, कौन चुनाव आयुक्त होगा, बड़े बड़े पोस्ट पे कौन से लोग रहेंगे और क्या होगा। दूसरा क्या था, सारी वित्तीय फैसले भी अब पाकिस्तान करेगा। लेकिन इसमें गुगली क्या मारी, पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आगे आजाद लगा दिया, पाकिस्तान आजाद जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये गुगली लोग समझ गए, बोले कि अगर ऐसा होगा तो 80 अरब रुपए ये ले जाएगा पाकिस्तान, जो कि संपत्ति है पीओके वालों की। देखिए, जैसे अपना कश्मीर इतना खुशहाल है, वहां पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज हैं, मिनरल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वन संसाधन है, तो वो भी तो कश्मीर ही है, वहां पे भी ये सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन अभी वहां के लोग उसका यूज करते थे, हालांकि अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोग यूज करते थे। अभी ये डायरेक्ट चला जाता पाकिस्तान के पास। तो ये जब मुद्दा समझ में है कि हम तो अभी लोड सेटिंग बढ़ाओ, डीए बढ़ाओ, नौकरी दो, डेवलपमेंट दो, ये सब कर रहे थे, और यहां तो ये पूरा का पूरा छीनने के लिए आ गया। तो वहां के पूर्व पीएम है हैदर साहब, उन्होंने क्या किया, भैया प्रदर्शन तो अब उग्र कर दो। तो जो जुलाई से प्रदर्शन चल रहा था अलग मुद्दे पे, वो जस्ट इनके इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि 9, 14, 12 ऐसे अगस्त से ये धीरे धीरे उग्र होना शुरू हुआ, जब लोगों को समझ में आया कि ये मैटर क्या है। फिर ये उग्र होता गया, इतना उग्र हुआ कि 10 के 10 जिले जल रहे हैं। मतलब कि रावलकोट हो, नीलम घाटी हो, पुंछ हो, पोटली हो, बाग हो, मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, कोई भी जिला, हर जगह कर्फ्यू जैसे हालात हैं, आग लगी पड़ी है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, सेना निकाल के मार रही है, सब एकदम बुरा हाल है। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि उनको ये अमेंडमेंट वापस लेना पड़ा। इसमें चालबाजी कहां थी, चालबाजी यहां थी कि जब वो चुनाव आयुक्त अपना नियुक्त कर देते, जज अपना नियुक्त कर देते, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले लेते, वित्तीय पावर ले लेते, तो ये तो उनका मैटर था। लेकिन वहां करवा देते चुनाव पाकिस्तान के हिसाब से, और जब वहां पे एक बार चुनाव हो जाता
तो भैया देखो, कोई अपनी टेरिटरी में ही तो चुनाव करवा सकता है, इंडिया बांग्लादेश में जाके थोड़ी चुनाव करवाएगा या पाकिस्तान में जाके। तो जब पीओके में पाकिस्तान के हिसाब से चुनाव हो जाते, वहां पे एमपी एमएलए चुन लिए जाते, तो फिर क्या होता, मान लिया जाता कि हाँ भैया ये तो उसी का पार्ट है, तभी तो वो चुनाव करवा पाया है। और यह पाकिस्तान की 24वीं बार कोशिश थी कि पीओके का स्टेटस चेंज कर दिया जाए, और लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, समझ में आया तो इसको शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।